You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। डोइचे बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2024 में प्रोजेक्ट DAMA2 को अनवील किया। फ्रेंच अथॉरिटीज जल्दी पॉली मार्केट पर बैन लगाने का सोच रही। विंटरम्यूट ने इथेना के SENA होल्डर्स के लिए फी स्विच का प्रस्ताव दिया। ब्लू चिप DeFi को पोस्ट इलेक्शन पीरियड में रिप्राइस किया जा रहा है। नए रेगुलेटरी क्लाइमेट का इंतजार। WazirX ने रिकॉर्ड क्रिप्टो थेफ्ट के फॉलआउट के बीच DEX लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया। ओजियन और हेलिक्स ने ब्लॉकचेन पर प्राइवेट क्रेडिट को टोकनाइज करने के लिए पार्टनरशिप किया। IO.net ने YOM के साथ पार्टनरशिप करके Web3 क्लाउड गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया। टेथर ब्लैकलिस्ट ने शेयर होल्डर्स को बैंक CEO द्वारा डिफ्रॉड होने से बचा लिया। ब्लैक रॉक ने इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन के लिए ब्लॉकचेन फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करने का प्लान बनाया। क्रिप्टो मार्केट लिक्विडेशंस ने 24 घंटे में $562.87 मिलियन तक पहुंची वॉलेटाइल ट्रेडिंग के बीच। गैलेक्सी CEO ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरान पोटेंशियल US SEC चेयर को रिवील किया। वेल ने AAV पर रिकर्सिव बोरोइंग के थ्रू $27 मिलियन बिटकॉइन लेवरेज स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2024 में डॉयचे बैंक ने मोमेंटो ब्लॉकचेन, इंटरऑप लैब्स और एक्सेलर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट दामा 2 पर की अपडेट शेयर किए। ये इनिशिएटिव मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोजेक्ट गार्जियन का हिस्सा है। ये न्यूज़ एक्सेलर के एक्स अकाउंट के थ्रू शेयर की गई। टोकनाइज्ड एसेट्स और मल्टीचेन इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एसेट सर्विसिंग में प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के पोटेंशियल को फाइनेंशियल स्पेस में एक्सप्लोर करता है। ANJ फ्रांस का गैम्बलिंग रेगुलेटर पॉली मार्केट पर जल्दी बैन लगाने का सोच रहा है। ये बेटिंग वेबसाइट खास तौर पर US इलेक्शंस की वजह से पॉपुलर हो गई है। विंटरम्यूट का प्रपोजल ये रिक्वेस्ट करता है कि इथेना प्रोटोकॉल के रेवेन्यू का एक हिस्सा स्टेक्ड ENA से जुड़ी प्रोग्राम्स के लिए एलोकेट किया जाए। इस प्रपोजल ने इथेना प्रोटोकॉल के पास्ट और फ्यूचर रेवेन्यू एलोकेशन पर भी क्लैरिटी की मांग की है। पोस्ट इलेक्शन पीरियड सारे क्रिप्टो सेक्टर्स का रीअसेसमेंट कर रहा है। डिफाई उन एरियाज में से एक है जहां पोटेंशियल चेंज देखा जा सकता है, क्रिप्टो फ्रेंडली US एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद के साथ। USA में क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेटरी क्लाइमेट के पोटेंशियल ने टॉप DeFi टोकन्स के लिए एक रीप्राइसिंग इवेंट को ड्राइव किया है। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री ने क्रिप्टो और ऑन चेन फाइनेंस के प्रति एटीट्यूड शिफ्ट होने की उम्मीद जगाई है। WazirX ने एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया है जो यूजर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए ब्रॉडर एफर्ट का हिस्सा है। ये मूव जुलाई में एक मेजर ब्रीच के बाद आया जब हैकर्स ने प्लेटफॉर्म से $235 मिलियन साइफन किया, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की सिक्योरिटीज पर चिंता को जगाते हुए। ओजियन जो रियल वर्ल्ड एसेट के यील्ड्स के लिए ब्लॉकचेन है, ने हेलिक्स एक इंस्टीट्यूशनल लेवल RWA DeFi प्रोटोकॉल के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन दर्शाता है क्योंकि ओजियन प्राइवेट क्रेडिट और फिक्स्ड इनकम एसेट्स को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करता है। हेलिक्स एक बिग डेटा क्रेडिट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा ताकि प्राइवेट क्रेडिट फंड्स, मनी मार्केट प्रोडक्ट्स और सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटीज को यूजर्स को ऑफ चेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए ऑनबोर्ड किया जा सके। सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड GPU इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क IO.net ने डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड गेमिंग नेटवर्क YOM के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेशन दुनिया के अलग अलग रीजन्स में प्लेयर्स को हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास है। इस कोलैबोरेशन के पार्ट के रूप में YOM IO.net के ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड GPUs के वास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट पिक्सल स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। जब शान हांस हार्टलैंड ट्राई स्टेट बैंक के फॉर्मर CEO को एक एम्बेजलमेंट स्कीम में हिस्सा लेने के लिए 293 मंथ्स की सजा सुनाई गई, जिसमें उसने $47 मिलियन से ज्यादा को पिग बचरिंग स्कीम में डायरेक्ट किया, तब ये माना गया था कि बैंक की फेलियर इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीट लॉस ऑफ इक्विटी को लीड करेगी। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.